हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अवकल समीकरण सेकेंड डिफरेंशिएट y प्लस डी वाई अपन डी एक्स की पावर 1/5 का घात होगा। अब घात होने के लिए पहले सभी फंक्शन फ्री होने चाहिए। किसी फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए और इसका पावर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन मतलब रूट में कोई रूट 1/2 1/3 ऐसा साइन नहीं होना चाहिए पावर में। तो क्या हो जाएगा, घात क्या होता है, जो मैक्सिमम वेरी डिफरेंशिएट होता है उसकी घात देखी जाती है। तो पहले हम दोनों तरफ 5 रेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स सेकेंड डिफरेंशिएट की पावर 5 हो जाएगा बराबर, ये तो कट जाएगा 1/5 ये तो कट जाएगा, y प्लस डी वाई अपन डी एक्स आ गया, इसके पावर तो 1 होगा। अब इसमें क्या पूछा है, घात क्या होगा। अवकल समीकरण का घात हमारा क्या होता है, जो मैक्सिमम वेरी डिफरेंशिएट होता है। ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ही घात देखा जाएगा। जो मैक्सिमम वेरी डिफरेंशिएट हुआ होता है, तो इस सेकेंड डेरिवेटिव का घात कितना है, 5। तो हमारा इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका घात 1 है, तो इसका घात नहीं देखा जाएगा। जो मैक्सिमम वेरी डेरिवेटिव होता है उसकी घात देखी जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान होता है। तो ये तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। अब इसमें कॉस 2x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए। तो इस 1 को इस तरफ लाने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपान ये 2 से डिवाइड करने पर 2 बराबर कॉस 2x बराबर कॉस 2x हो जाएगा, 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कॉस 2x का क्या होगा, कॉस साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x। जो इसका x का कोफिशिएंट है 2, इससे डिवाइड हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, और 1 का तो x हो जाएगा, एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा c। जब वो ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2x अपान में 4 प्लस x अपान 2। तो साइन के पास साइन 2x अपान 4 प्लस x अपान 2 प्लस ए ऑप्शन हमारा सही है, हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सदिश हमारा है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए वेक्टर, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। अभी किसमें क्या पूछा है, इसके बीच का कोण क्या होगा, तो हमारे पास कोण का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो आई के साथ जे के साथ के के साथ 2 का 3 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा, जे का -2 के साथ होगा तो -2 होगा, और के का 3 के साथ होगा तो ये +3 हो जाएगा, अपान में मॉड ए कैसे निकालेंगे, रूट में
2 का स्क्वायर 415 प्लस 9 रूट में 14 हो गया। मॉड ए बराबर था, ये किसका मान था, मॉड ए, हमारा मॉड ए हो गया रूट में 14। और मॉड बी हमारा कितना हो गया, इसका रूट में 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी रूट में 14 हो गया बराबर ये मॉड बी हो गया। तो इसका मान क्या आ गया, तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 तो बच गया 7/, इसका मान कितना है, मॉड ए का मान 14, मॉड बी का मान 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 14 इंटू रूट में 14, रूट 14 तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 7/14 हो जाएगा, तो बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया, थीटा आ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। 1/2 किसका मान होता है कॉस थीटा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि दो परिमित समुच्चय ए बी में अवयव क्रमशः यम, ए में अवयव यम है और बी में यन है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगा। यदि ए में यम अवयव है, बी में यन अवयव है, तो कुल संबंध कितने बनते हैं, तो यम इंटू यन, तो पूरा संबंधों की संख्या 2 के पावर में जितने ए में अवयव होते हैं यम इंटू में जितने बी में अवयव होते हैं यन, 2 पावर में यम इंटू यन संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर यम इंटू यन। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 2 3, तो निम्न में ए से बी में फलन होगा। हमारे फलन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि ए से बी में फलन होगा तो ए के सभी अवयवों का इमेज, ए के सभी अवयवों का इमेज 1 2 3 का इमेज सेट बी में समुच्चय बी में होना चाहिए, और ए का अवयव किसी दूसरे के साथ इमेज नहीं हो सकता, किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। तो हमारे पास फलन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सभी अवयव का इमेज होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। तो इसमें 1 का 2 के साथ तो है, इसमें हमसे क्या पूछा है ए से बी, तो हमें ए से बी में जाना है, तो ए 1 का तो 2 से है और 1 का 3 से भी है, तो ये तो हमारा फलन होगा ही नहीं, संबंध होगा लेकिन फलन नहीं होगा। तो ए के 1 का इमेज के 2 से भी है और 3 से भी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो हमारा फलन नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या है 1,3, तो अब इसमें क्या दिया 1 से 3 में है, तो फलन नहीं होगा। तब 1 से 3, 1 का 3 से है और 2 का 4 से है, और इस 3 का तो कोई इमेज ही नहीं है। फलन होने के लिए ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि सेट ए के सभी अवयवों का इमेज सेट बी में उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें तो
थ्री थ्री है ही नहीं, तो ये भी हमारा फलन नहीं होगा। और तीसरे में क्या है, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, 2 का 2 से है, एंड 3 का 3 से है, 3 का 3 से है। तो ये हमारा फलन हो जाएगा। तो इसमें ए के सभी अवयवों का इमेज बी में उपस्थित है, तो ये हमारा फलन हो जाएगा। और चौथा क्या है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 3 का 4 से है। अब ये 3 वाले एलिमेंट का सेट ए का 3 वाला एलिमेंट, ये 3 वाला एलिमेंट 2 के भी साथ इसका इमेज है एंड 4 के भी साथ इमेज है, तो ये हमारा फलन नहीं होगा। ये संबंध होगा, फलन नहीं होगा। सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फलन हमारे संबंध होते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।